कि 22 तारीख के लिए आप सनातनी समाज को क्या आदेश देना चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं, कौन क्या उनको आज्ञा जीवन देना का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। आप अपने यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य से प्रतीक्षा मत करना, अक्षत मिला कि नहीं मिला, आया कि नहीं आया, किसी ने न्योता दिया कि नहीं दिया, किसी ने कहा कि नहीं कहा, कोई प्रतीक्षा मत करना। किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। प्रभु के यहाँ, गुरु के यहाँ जाने में कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई निमंत्रण जरूर मिल गया तो बड़े सौभाग्य की बात है, नहीं मिल रहा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि जैसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तो प्रत्येक वर्ष होता है, ये परम दीपोत्सव है, परम सौभाग्य है, परम आनंद है, परम ऐसा अनुभव स्वप्न से परे है। इस अनुभव को व्यक्त करना बड़ा कठिन, बड़ा दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। इसको इसे योग कहें या संयोग कहें या ठाकुर जी की असीम अनुकंपा कहें, और मुझे लगता है ये प्रभु की अहित की कृपा है कि अयोध्या जाने से पूर्व हरिगढ़ से हमें ट्रेन पकड़नी थी, और जहां पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा चल रही है वहीं पास में ही परम पूज्य गुरुदेव भगवान की भी कथा चल रही है। और मैंने कहा जाने से पहले पूज्य महाराज श्री के उद्गार शब्द लेते हैं, क्योंकि महाराज जी और पूज्य गुरुदेव भगवान बहुत बड़ी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो प्रतिनिधियों से ही हमें पूछना चाहिए, आम जनमानस से तो हम पूछ ही रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान क्या राम भक्तों के लिए कहना चाहते हैं, क्या उनकी सुभाषित। जय जय श्री राधा रमण। देखो, परम सौभाग्य की बात है कि वृंदावन में श्री राधा रमण मंदिर के हम गोस्वामी और व्यक्तिगत हमारे निवास में षडभुज महाप्रभु का मंदिर है। जो राम है वही कृष्ण है, और जो राम और कृष्ण है उन्हीं के स्वरूप को प्रकट करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जिन्होंने युगल रूप माना गया, राधा और कृष्ण का मिश्रित रूप। उन्होंने इस रस का आस्वादन संसार को कराया। 500 वर्ष से ऊपर हो गए भगवान राम के मंदिर की प्रतीक्षा करते करते। लाखों लोगों ने, हर समाज ने, बाबा जियों ने, ब्राह्मणों ने, वहां अयोध्या के ब्राह्मण गांव के गांव युद्ध किया, लड़े, मरे, अपना बलिदान दिया, और लगातार ये संघर्ष चलता रहा। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के तुरंत बाद ये कार्य होना चाहिए था, लेकिन अफसोस है बड़ा, जब तक तो हम लोगों को भी पता ही नहीं था कि किस प्रकार से देश के साथ व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, चंद अखबार होते थे, मीडिया कंट्रोल होता था, किसी जैसा बता दिया वैसा मान लिया, वैसा सुन लिया। लेकिन अब चीजें छुपाना बड़ा कठिन है। अब कोई कहीं पूरी दुनिया में एक शब्द भी बोलता है तो 5 मिनट भी नहीं लगते उसे पूरी दुनिया में पता लगाने के लिए कि क्या बोल के आए आप। इसलिए अब नहीं छुप सकता है। इतना हमारे जीवन का ये परम सौभाग्य है। जो जो लोग जीवित हैं आज, उनका परम सौभाग्य है कि उन्हें ये दृश्य देखने को, सुनने को, स्पर्श करने को, महसूस करने को मिल रहा है। और उसमें भी अगर कोई किंतु परंतु लगाता है तो उसके भाग्य दुर्भाग्य को तो राम ही जाने भैया। कोई कुछ कह नहीं सकता कि वो कौन सा अपराध उसका जागृत हुआ जो उसकी मनोदशा और मानसिकता ऐसे समय पर दूषित हो जाए, कलुषित हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, दिग्भ्रमित हो जाए। भगवान ही, उसका राम ही मालिक है। हम तो परम आनंद में हैं, इतने आनंद में हैं कि ये सुनते हैं केवल कि अक्षत किसी के द्वार पे कोई बालक, अभी कल ही एक वीडियो देख रहे थे, छोटा सा बच्चा किसी के द्वार पे अक्षत पहुंचा रहा था, और संग में फिर उसने उसके बाद बंसी बजा रहा था। बंसी बजा के जो है उनसे कह रहा था कि भाई आप पधारो। केवल अक्षत प्राप्त करने मात्र के भाव से ही जो है आंखों में आंसू आने लगते हैं अपने आप, कि देखो कैसा सौभाग्य है कि
कितनी पीढ़ियां तक इस सौभाग्य के लिए तरसती रही, और हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ये सौभाग्य देखने के लिए हम जिंदा हैं। न जाने कितनी पीढ़ियां खप गई इसमें। और मोदी जी के विषय में क्या कहूं, लोग राजनीतिक उन्हें देखिए, जो जैसा हर काल में रहा है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के काल में स्वयं उनकी बुआ के लड़का जो है उन्हें गाली दे रहे, शिशुपाल जो है। अब वो बेचारे क्या कहें उनके विषय में, सगे परिवार के लोग। तो ऐसे ही कुछ परिवार के लोग अगर कुछ बोले तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, और बस यही मानना चाहिए कि पता नहीं क्या ठाकुर जी की कृपा है कि उन्हें बेचारों को इस आनंद से वंचित रख रहे हैं, या वो जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी जाने। कुछ कहना जो है, हम कहने के अपने आप को पात्र नहीं समझते हैं ठाकुर जी के इस चीज में। और अद्भुत सौभाग्य है इस देश का, अद्भुत सौभाग्य है, कल्पना से परे है। कोई कहे, दावा करता है अगर कि हमने ऐसा सोचा था, तो वो मुझे लगता है कि वो मिथ्या कह रहा है जो है। महाराज जी, और एक बात और है कि 22 तारीख के लिए आप सनातनी समाज को क्या आदेश देना चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं, कौन क्या उनको आज्ञा देना का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। आप अपने यथाशक्ति, अपनी सामर्थ्य से प्रतीक्षा मत करना, अक्षत मिला कि नहीं मिला, आया कि नहीं आया, किसी ने न्योता दिया कि नहीं दिया, किसी ने कहा कि नहीं कहा, कोई प्रतीक्षा मत करना। किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। प्रभु के यहाँ, गुरु के यहाँ जाने में कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई निमंत्रण की जरूरत, मिल लिया तो बड़े सौभाग्य की बात है, नहीं मिल लिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हमेशा, लोग कहते हैं ना कि ठाकुर जी बुलाएंगे, अरे ठाकुर जी तो प्रतिपल प्रतिक्षण बुला रहे हैं भैया। वो तो उनके बुलाने में कहाँ कसर बाकी है। वो तो हमारा भाग्योदय नहीं होता है जो हम नहीं जा पा रहे हैं। उनके बुलाने में कोई कसर नहीं है, तो उन्हें दोष देना मूर्खता है। तो महाराज जी, जैसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से दीपावली, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तो प्रत्येक वर्ष होता है, ये परम दीपोत्सव है जो जीवन में एक बार ही अवसर जिन्हें मिल लिया है, उनको अपने पूरे उत्साह से, पूरे उमंग से, हर प्रकार से, अपनी सामर्थ्य से जो वो कर सकें, वह आनंद, उस पल, उस घड़ी को आनंद में अपनी डुबकी लगाएं और उसमें गोते लगाएं, और उस जीवन के उन पलों को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने रग रग में, रोम रोम में समाहित कर लें, जो तुम्हारे जीवन के अंतिम क्षण तक तुम्हें वह आनंद प्रतिपल प्रतिकर तुम्हारे रोम रोम से रिश्ता रहे। ये आज तो 22 तारीख तो केवल उसको संजोने का दिन है, और बाकी तो पर जीवन पर्यंत वो रिश्ता रहे तुम्हारे रोम रोम से। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता है। परम सौभाग्य है, परम आनंद है, परम ऐसा अनुभव स्वप्न से परे है। इस अनुभव को व्यक्त करना बड़ा कठिन, बड़ा दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय।